अस्सलामुअलैकुम, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आज की डिश है शिमला अदरक गोश्त। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो बीफ या मटन। इसको हम लंबाई में काट लेंगे, पतले पतले टुकड़े। इसके साथ हमें चाहिए 250 ग्राम टमाटर, एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, इसको हमने बारीक काट लिया है, साबुत धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, तेल 3 बड़े चम्मच, मक्खन 3 बड़े चम्मच, साथ में हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर, केचप 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, रेड चिली पाउडर लाल मिर्ची पिसी हुई 1 टीस्पून। पतीली में हम सबसे पहले गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच भर के हम अदरक लहसुन डालेंगे इसमें। फिर नमक शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर के लाल मिर्चें पिसी हुई हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर ढक्कन ढक देंगे। साथ में हम इसमें थोड़ी देर के बाद शामिल करेंगे 1 पाव टमाटर। टमाटरों को 10 से 15 मिनट भाप में पकने दें। उसके बाद हम टमाटर निकाल लेंगे। इसमें हम साबुत टमाटर ही शामिल करेंगे। सिर्फ हमें उसे भाप में इतना पकाना है कि उसका छिलका आराम से अलग हो जाए। फिर हम टमाटरों को अलग डिश में निकाल के उसका छिलका अलग कर लेंगे। छिलका अलग करने के बाद हम उसको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। गोश्त का जब बिसाल का पानी जल जाए तो उसमें 1 गिलास पानी अलहदा से आप शामिल करके उसको मज़ीद 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे पकाएं। जब गोश्त तकरीबन गलने के करीब हो तब आप उसमें टमाटर शामिल कर दें। टमाटर शामिल करने के बाद मज़ीद 10 मिनट पकाएं। फिर उसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून भर के तेल शामिल कर दें। साथ में ही हम इसमें डालेंगे भुनी हुई पिसी हुई काली मिर्च जो 1.5 टेबलस्पून है। साथ में ज़ीरा है, धनिया है 1 टीस्पून जो हमने भून के पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। 1.5 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच भुना और पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। अब इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। जब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो हम इसमें गरम मसाला पाउडर और केचप शामिल कर देंगे। केचप डालने के बाद इसे मज़ीद 5-10 मिनट भूनें। अब उसके बाद एक दूसरे पैन में मक्खन ले लें, 2 से 3 चम्मच भर के उसमें हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और अदरक शामिल करेंगे। इसको हम थोड़ा पकाएंगे। उसके बाद हम इसे सालन में शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें।